Hello everyone, let us do a quick revision of models and let us वुड बी जो यूज करते हैं ना, ही वुड बी प्लेइंग ऑल डे, यानी कि वह पूरे दिन खेल रहा होगा। कोई भी काम जो कर रहा होगा तो वह पूरे दिन खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग। आई डैश कम यस्टरडे, पास्ट विश। नाउ पास्ट विश, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट विश? प्रेजेंट विश का मतलब होता है वांट टू, जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट टू गो अब्रॉड। तो आई वांट टू का मतलब होता है प्रेजेंट विश, जो मेरी इच्छा है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। पास्ट विश का मतलब क्या हो गया? वांटेड टू। सो आई वांटेड टू कम यस्टरडे, यानी कि मैं कल आना चाहता था। आई वॉन्टेड टू कम यस्टरडे। आई वॉन्टेड टू बाय आईफोन, मैं आईफोन खरीदना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता था। कोई भी काम जो आप करना चाहते थे। अच्छा, थर्ड बताइए, आप बताइए। नाउ इट्स योर टर्न। वी डैश ओबे द रूल्स, एडवाइज। एडवाइस कब देते हैं? बताइए क्या आएगा? यस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। वी शुड या वी मस्ट ओबे द रूल्स। वी शुड ओबे द रूल्स, हमें रूल्स को ओबे करना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग हमारा ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वी कैन यूज मस्ट ऑल्सो। तो यहां पे शुड भी लगा सकते हैं और मस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। वी मस्ट ओबे द रूल्स। फाइन। द डायरेक्टर डैश विजिट द स्कूल टूडे। अब नाउ यू आर अनश्योर। अनश्योर मीन्स व्हेन द पॉसिबिलिटी इज लेस। आप अनश्योर कब होते हो? जब पॉसिबिलिटी कम होती है। और पॉसिबिलिटी कम किस सेंस में होती है? कम ऑन, बताइए क्या आएगा यहाँ पे? द डायरेक्टर डैश विजिट द स्कूल टूडे। हो सकता है डायरेक्टर स्कूल आए, तो अनश्योर है, पॉसिबिलिटी लेस है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी है। अगर ये श्योरिटी होती, मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी हाई होती, तो कुछ और आता, लेकिन यहां अनश्योर है, तो यहां पे आ जाएगा आपका माइट। द डायरेक्टर माइट विजिट द स्कूल टुडे। हो सकता है आज डायरेक्टर स्कूल आए, बट द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, पॉसिबिलिटी बहुत डाउटफुल है, अनश्योर है। राइट, नेक्स्ट। आई डैश गो टू हर होम व्हेन आई वाज 12 years old। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई डैश गो टू हर होम, मतलब मैं उसके घर जाता था। व्हेन आई वॉज 12 years old, जब मैं 12 साल का था तो मैं उसके घर जाता था। दिस इज योर पास्ट रूटीन एक्शन, यानी कि ये काम आप किया करते थे या ये काम आप करते थे। पास्ट रूटीन एक्शन। पास्ट रूटीन एक्शन आते ही दिमाग में क्या आता है दोस्तों? पास्ट रूटीन एक्शन, यूज्ड टू। वंडरफुल, वेरी गुड। सो आई यूज्ड टू गो टू हर होम, यानी कि मैं उसके घर जाता था जब मैं 12 साल का था, तो आई यूज्ड टू गो टू हर होम। ही डैश प्लेड द गिटार, डाउट। अब नाउ हियर दिस इज प्लेड, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म आ रहा है, और यहां पे डाउट भी लिखा हुआ है, यानी कि द पॉसिबिलिटी इज डाउटफुल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होगा? ही डैश प्लेड द गिटार, तो यहां पे हो जाएगा ही माइट हैव। ही माइट हैव प्लेड द गिटार, बिकॉज इट इज थर्ड फॉर्म, तो यहां पे हैव आएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही माइट हैव प्लेड द गिटार, तो यहां पे पॉसिबिलिटी डाउटफुल है, तो यहां पे माइट हैव आ जाएगा। नेक्स्ट इज दे डैश कम हियर, हाई पॉसिबिलिटी। हाई पॉसिबिलिटी, अब हाई पॉसिबिलिटी किसमें होती है? मे, राइट। दे मे कम हियर, हो सकता है आज वो यहां आए, तो दे मे कम हियर, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई, जिसमें पॉसिबिलिटी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो दे मे कम हियर। राम डैश गॉन टू हिज हाउस, रिग्रेट। अब राम जो है गॉन टू हिज हाउस, यानी कि उसको उसके घर जाना चाहिए था, रिग्रेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो, तो यहां पे क्या जाएगा भाई? कोई भी काम जो हमें करना चाहिए था, शुड हैव, वेरी गुड। राम शुड हैव गॉन टू हिज हाउस, राम को उसके घर जाना चाहिए था भाई, रिग्रेट कर रहे हैं आप, अफसोस कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी फिल द ब्लैंक। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ यू हैव टू टिक विच एवर इज करेक्ट एंड यू हैव टू करेक्ट विच एवर इज रॉन्ग, यानी कि जो सही है उसको टिक करना है और जो गलत है उसको सही भी बनाना है। तो लेट्स सी। आई कैन सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से गा सकती हूं या गा सकता हूं। आई कैन सिंग वेरी वेल, सो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, राइट। He should learn the chapter. Now this is suggestion, advice. He should learn the chapter. भाई उसको यार चैप्टर पढ़ना चाहिए यार। He should learn the chapter. This is correct sentence. तो ये भी करेक्ट है हमारा। He might be give exam. अब जो may be और might be होता है ना, this may be and might be is used with ing form. He might be giving the exams. He may be giving the exams. So this is incorrect sentence. तो यहाँ पे give में क्या आ जाएगा आपके? Giving आ जाएगा, तो he might be giving the exam. ठीक है ना, इस तरह से बनेगा तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। She used to give her pen, अब used to आ गया, इट मींस पास्ट रूटीन एक्शन,
यानी कि जो काम हम करते थे या पहले किया करते थे, तो शी यूज्ड टू गिव हर पेन, यानी कि वह अपना पेन दिया करती थी। तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। हैवी रेन टुमारो, नाउ दिस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि हैवी रेन टुमारो, ऐसे नहीं बनाते हम कभी इस तरह से। तो कैसे बनेगा? इट, अब टुमारो की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है, राइट, कल की बात हो रही है, तो इट विल रेन हैवीली टुमारो, इट विल रेन हैवीली टुमारो, रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन हैव टू डू सम जॉब। अब यहां पे कैन भी आ रहा है और हैव टू भी आ रहा है, मतलब हैव टू फोर्सफुल एक्शन को बताता है कि जो काम हमें करना है। यू हैव टू डू सम जॉब, मतलब तुमको कोई काम करना है। यू कैन डू सम जॉब, ये अलग सेंटेंस हो गया हैव टू। सो कैन एंड हैव टू वी कैन नॉट यूज टुगेदर, हम इनको साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो इधर यू कैन से यू कैन डू सम जॉब, तुम कोई काम कर सकते हो, ये एबिलिटी है आपकी, और यू हैव टू डू सम जॉब, तुम्हें कोई काम करना है, यू हैव टू डू सम जॉब, राइट। तो यहां पे ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, या तो कैन से बनाएंगे या हैव टू से बनाएंगे। नहीं, ही माइट हैव टॉक टू हिम, अब यहां पे ही माइट हैव टॉक टू हिम, देखिए माइट हैव आ रहा है तो इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कुड हैव होता है, शुड हैव होता है, वुड हैव होता है, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे भी माइट हैव के साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। तो टॉक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टॉक्ड। ही माइट हैव टॉक्ड टू हिम, राइट। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट इज आई एम अबाउट टू गो देयर, आई एम अबाउट टू गो देयर। अबाउट टू का मतलब क्या हो गया? यस, यू गॉट इट राइट। सो अबाउट टू मतलब निक ऑफ द टाइम, कोई भी काम जो बस आपका होने वाला है। आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं बस वहां पे जाने वाला हूं। ही इज अबाउट टू रीच, वह बस पहुंचने वाला है। ठीक है ना, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, मूवी शुरू होने वाली है। तो कोई भी काम जो होने वाला है, तो आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं, तो इट इज करेक्ट सेंटेंस। डिड ही वांटेड टू कम हियर। अब देखिए वांटेड टू, यहां तक बात सही की, वांटेड टू मतलब हो गया पास्ट विश, लेकिन जब हम इसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जब डिड लग जाता है तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो वांटेड है ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका वांट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो ये बनेगा डिड ही वांट टू कम हियर, क्या वो यहां आना चाहता था? डिड ही वांट टू, क्योंकि देखिए वांटेड जो है वो वांट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिड आ रहा है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो डिड ही वांट टू कम हियर, क्या वो यहां आना चाहता था? सिमिलरली डू यू अबाउट टू गो, ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों रॉन्ग है? देखिए अबाउट टू वाले सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता है। अबाउट टू वाले सेंटेंस जैसे है ना, आई एम अबाउट टू गो, तो यहां पे एम आ रहा है, तो अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस एम को हम आगे लेके आएंगे, राइट। सिमिलरली तो यू के साथ क्या आएगा? आर, तो ये बनेगा सेंटेंस आर यू अबाउट टू गो, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आर यू अबाउट टू गो, यहां पे हम लोग, यहां पर हम डू या डज को यूज नहीं करते हैं दोस्तों, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेक दी सेंटेंसेस।